हेलो फ्रेंड्स, आर के शिक्षा जंक्शन पर आप सबका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो सेशन में एक नए चैप्टर के साथ प्रेजेंट हैं जिसका नाम है एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो एरिया, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हम किन किन चित्रों का या किन किन फिगरों का एरिया फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानें, जैसे हमने जब ज्योमेट्री स्टार्ट किया था तो वहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपका कोई फिगर 1D होगा, मतलब 1D का मतलब 1 डायमेंशनल। अगर कोई फिगर आपका 1 डायमेंशनल होगा देन उसकी क्या फाइंड करेंगे? लंबाई यानी कि लेंथ। ये हमने ज्योमेट्री के सेशन में ये बात डिस्कस किया था। फिर हमने कहा था अगर कोई फिगर 2D होगा तो उसकी लंबाई भी होगी एंड चौड़ाई भी होगी। और क्या होगी? चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों जब होगी, दोनों चीजें होंगी, तो हम लोग इन्हीं लंबाई और चौड़ाई की हेल्प से क्या फाइंड करेंगे? एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। तो क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो कौन कौन से फिगर आएंगे, जिसमें आपके पास आएगा त्रिभुज, जिसमें आपके पास त्रिभुज आएगा, वर्ग यानी चतुर्भुज के जितने भी प्रकार होते हैं, त्रिभुज और चतुर्भुज। मेनली अगर देखा जाए तो त्रिभुज और चतुर्भुज आएंगे। चतुर्भुज में आपके पास आता है जैसे वर्ग है, आयत है, और ये तो बस त्रिभुज और चतुर्भुज होता है। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करें, इनको कैटेगरी में डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा? त्रिभुज और चतुर्भुज। अब देखिए, चतुर्भुज में आपके बहुत तरह के चतुर्भुज होते हैं और त्रिभुज में भी कई सारे टाइप के। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के टाइप में। त्रिभुज में आप सबसे पहले जानते हो क्या? समबाहु त्रिभुज। देखिए यहाँ पर हम लोग त्रिभुज की जब त्रिभुज पढ़ रहे थे तो वहां पर ज्योमेट्री सेशन में वहां पर बताया था कि त्रिभुज में दो प्रकार से इनको क्लासिफाई किया है, 2 टाइप से। फर्स्ट आपका है भुजाओं के आधार पर और दूसरा आपका कहा गया है कोणों के आधार पर। तो हमें एरिया फाइंड करना है, यानी लंबाई और चौड़ाई से हमारा लेना देना है। हमें यहाँ पर क्या होगा? भुजाओं के आधार पर जो हम लोगों ने क्लासिफाई किया था उसी से बात करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज यहाँ पर आपके पास होगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक, और विषम बाहु। देन बात करेंगे समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज। तो आज का जो हमारा मेनली सेशन है, आज का जो वीडियो हमारा होगा वो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर होगा। नेक्स्ट फिर समबाहु और समद्विबाहु, विषम बाहु, इन दोनों को मेनली एक में करके पढ़ेंगे एंड देन समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में बात करें तो लगभग 3 से 4 वीडियो में हम लोग क्षेत्रफल को कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहला कि त्रिभुज कैसा फिगर है, तो 2 विमीय चित्र है, 2 विमीय, ऐसे लिखा मिलेगा, द्विविमीय चित्र है त्रिभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज में बात करें तो इसमें भी आपके बहुत सारी चीजें मिलेंगी। वर्ग है, आयत है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और आपके पास हो गया समचतुर्भुज, समषष्ठभुज भी होता है। समषष्ठभुज यानी कि जिसमें 6 भुजाएं हों। तो याद रखें ये सब आपके क्या होते हैं? षष्ठभुज। जैसे ये हो गई, ये इस तरह से, ये षष्ठभुज कहलाता है। सारे हैं, इन सबके हम लोग क्षेत्रफल को देखेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा है यहाँ पर बात करेंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। तो आइए चलते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड। और क्षेत्रफल से पहले अगर हम लोग बात करें, चर्चा कर ले परिमाप की। आइए पहले परिमाप को डिस्कस करेंगे, देन क्षेत्रफल की बात करेंगे। परिमाप की बात करें अगर, देन सभी चीजों का परिमाप आप अपने आप फॉर्मूला खुद से बना लेंगे अगर आप परिमाप का कॉन्सेप्ट समझ जाएं। तो परिमाप को हिंदी के ही वर्ड से पकड़ कर बात करें, ठीक है। परिमाप को अगर हिंदी के ही वर्ड से पकड़ कर बात करेंगे तो इसको लिख सकते हैं परि धन माप, ठीक है। परि मतलब होता है चारों तरफ,
है ना, चारों तरफ की अगर टोटल इसकी बात करें परिमाप की, तो चारों तरफ की क्या हो जाएगी, माप। यानी कि जो भी हमारा फिगर बनेगा अगर उसमें 3 साइडें हैं, देखिए जैसे ये हमारे पास क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अब हमारे पास समबाहु त्रिभुज ABC है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का मतलब पहले अगर जाने बात कर लें तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो आपस में। तो अगर ये हमारे पास A लेंथ की है, इसकी भी लंबाई A होगी, इसकी भी लंबाई A होगी। अब परिमाप की बात कर रहे हैं, देखिए परिमाप की बात, मतलब हमने कहा चारों तरफ, तो चारों तरफ का मतलब यहाँ पे 4 साइडें नहीं है, 3 ही है। तो हम लोग क्या करें, इन साइडों की टोटल लेंथ क्या कर लें, अगर माप लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, परिमाप। तो यहाँ पर हमारे पास देखें इस साइड की भी लेंथ A है, इस वाले भी साइड की लेंथ A है, और BC भी साइड की लेंथ क्या है, A है। तो इसका मतलब परिमाप क्या हो जाएगा, 3 × A, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे, A + A, ठीक है। तो कैसे बन जाएगा, आप अगर यहाँ पर लिख लीजिए AB की दूरी, BC की दूरी प्लस CA की दूरी। AB की दूरी आपके पास क्या हो जाएगा, ऐसे ही लिख लीजिए AB + BC + CA, और ये भी A है, A + A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3A। तो डायरेक्ट हम लोग बात कर लें कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा, 3A हो जाएगा। तो अब आप अपने आप से फॉर्मूला बना सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर भुजाएं समान हैं तो A + A 3 टाइम्स जोड़ेंगे तो 3A हो जाएगा, ठीक है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, 2A + B हो जाएगा। अगर माना कोई समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की बात करें तो जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हों और तीसरी भुजा डिफरेंट हो, ठीक है। अब इसके परिमाप की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, A + B, यानी कि अगर बात करें इस त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप की, तो A + A + B, देखिए फिर क्या हो जाएगा, 2A + B। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना कॉन्सेप्ट याद रखिए कि आपका जो भी चित्र दिया गया है उनकी अगर 3 भुजाओं से घिरी आकृति है यानी कि त्रिभुज है, तो तीनों भुजाओं के योग को आप परिमाप कहेंगे। अब चाहे तीनों भुजाएं समान है तो 3 × A डायरेक्ट आप कर लीजिएगा, 2 भुजाएं समान है तो 2A + B कर लीजिएगा, और अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं मान लीजिए तो आप क्या करेंगे, माना ये A है, B है एंड C है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो A + B + C हो जाएगा। अलग अलग भुजाओं का माप है तो आप उन्हें अलग अलग ऐड कर लेंगे। होप सो परिमाप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अभी हम लोग जब क्षेत्रफल का क्वेश्चन करेंगे तो बीच बीच में परिमाप से रिलेटेड भी बातें आएंगी, तो वहां पर क्वेश्चन कर लेंगे। डायरेक्ट परिमाप पर सिर्फ क्वेश्चन नहीं आता है, ये बहुत बेसिक बात हो गई है परिमाप। सो इस पे किसी भी वनडे एग्जाम्स में डायरेक्ट नहीं आता है, हालांकि परिमाप से रिलेटेड क्षेत्रफल और परिमाप को मिलाकर क्वेश्चन जरूर बनाया जाता है। तो होप सो पहला फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे बात करें कि समबाहु त्रिभुज का आपके पास क्या निकालना है, क्षेत्रफल। परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं और क्षेत्रफल को एरिया, ठीक है। अब देखिए क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इसका जो क्षेत्रफल होता है √3/4, यहाँ पर भुजा लिख दे रहे हैं, भुजा का स्क्वायर। भुजा आपके पास अगर यक्ष के फॉर्म में दिया है तो यक्ष लिखिएगा। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, इतनी बातें होप सो आप शायद जानते रहे होंगे। अगर इसको स्मॉल r मान लें तो ये इक्वल टू आपके पास यहाँ लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज की भुजा अपॉन हो जाएगा 2√3। तो इसके कॉन्सेप्ट को आइए जरा सा देख लें कैसे बनता है हमारे पास। देखिए कोई हमारे पास ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अंतःवृत्त कैसे बनता है, इनकी माध्यिकाओं से। माध्यिकाएं कैसे होती हैं कि किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा को के मध्य बिंदु से मिला दें अगर, तो वो हमारी माध्यिकाएं होती हैं, इन्हें माध्यिका कहते हैं।
जो हम लोगों ने ज्योमेट्री के सेक्शन में बहुत अच्छे से सीखा हुआ था। तो जो ये होता हमारे पास ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये तो इन्हीं को हम लोग लेकर क्या करते हैं, अपना रेडियस मानकर एक अंदर से वृत्त खींचते हैं जो तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जाता है। हमारे पास ये डिस्टेंस होती है, ये आर होती है रेडियस, जो हम लोगों ने ज्योमेट्री के सेशन में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था कि कोई भी ये हमारी क्या होती है, माध्यिका, ठीक है, माध्यिका। तो ये फॉर्मूला कैसे ओरिजिनेट होता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। इससे पहले हम लोग अगर एक फॉर्मूला और चौथा लिख लें कि समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो क्या होती है, तो इसी फॉर्मूले से हमारा निकल आएगा। आइए देखिए क्या करें, अगर देखें, अगर हमारे पास समबाहु त्रिभुज है तो सारी जो भुजाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी। और माध्यिका जो होती है, आपकी जो माध्यिका होती है वो मध्य बिंदु पर होती है। तो माना हमारे पास ये डी है और ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी। माध्यिका होती ही है कि जो आपके सामने वाले शीर्ष से किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाए, उसे ही हम माध्यिका बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, यानी बीसी को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। अब ये देखिए जो माध्यिका है ये हमारे त्रिभुज की ऊंचाई भी होती है, ठीक है, ये हमारे त्रिभुज की ऊंचाई भी होती है। आप कुछ चीजें देखें, अगर इस त्रिभुज में ए डी सी की बात कर लें, थोड़ा सा हम इसको बता दे रहे हैं कैसे आया, त्रिभुज ए डी सी की बात कर लें तो यहाँ पे क्या होगा, देखें, ये आपके पास राइट एंगल होगा। देखिए कब होता है, ये जब समबाहु त्रिभुज होता है तब ये आपका इस पर परपेंडिकुलर भी होता है, ठीक, ये राइट एंगल हो जाएगा, यानी कि ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब आपके पास ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, लंब हो गया, एंड देन ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो यही जो लंब है यही हमारी माध्यिका की लंबाई भी कहलाएगी। तो देखिए जिसको हम लोग h मान ले रहे हैं, ठीक है, तो h आपके पास क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, यही हमें फाइंड करना है, h का स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर। अच्छा पूरा एक बार ऐसे ही लिख दें, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये हम बाई पाइथागोरस प्रमेय से बात कर रहे हैं, इक्वल टू AC का स्क्वायर। देखिए AD हमने h मान रखा है, h का स्क्वायर हो जाएगा प्लस DC क्या हो जाएगा, ये टोटल आपका a है, a/2 हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, a/2। तो a/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास कर्ण देखिए क्या है, a का स्क्वायर। h हमें फाइंड करना है, देन इसको इधर लेकर जाएंगे, a का स्क्वायर माइनस a²/4। देखिए ये a जब होल स्क्वायर है, a स्क्वायर बनेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से निकाले, देखिए क्या निकलेगा, 3a² / 4, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 4a² माइनस a²/4। तो h² देखिए क्या निकल कर आया, ये इक्वल टू क्या निकला, h²। अब हम लोग स्क्वायर रूट ले लें, अगर स्क्वायर रूट ले लें, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2a। तो हमारे पास एक फॉर्मूला जो बना, जो चौथा फॉर्मूला की बात हम कर रहे थे कि समबाहु त्रिभुज की, ठीक है, अब आप होप सो आपने यहाँ पे समझ लिया होगा। तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका है ना, माध्यिका की लंबाई अगर बात करें तो हमारे पास क्या निकलेगा, h इक्वल टू √3/2a। आइए यहाँ पे लिख दे फॉर्मूला, जिसको हमने h मान रखा है, h लिख दे रहे हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2। a क्या है, a हमारे समबाहु त्रिभुज की भुजा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, भुजा लिख दें। होप सो आपने ये बात समझ लिया होगा। आइए अब रेडियस की बात कर रहे थे हम, ठीक है, कि रेडियस हमारा कैसे आया। अब देखिए जो माध्यिका होती है, माध्यिका जो होती है ये आपके पास जो अंतःकेंद्र बनता है, ये अंतःकेंद्र जो बनता है 2:1 के रेशियो में क्या होता है, डिवाइड होता है। जो माध्यिका होती है, माध्यिका सेंट्रॉइड से, यानी ये जो आपके पास केंद्रक बनता है ना, केंद्रक जो बनता है, याद रखें, आप कंफ्यूज मत करिए, मैं कभी केंद्रक बोल दे रही हूँ, कभी आपका गुरुत्व केंद्र या कभी जो है अंतःवृत्त का केंद्र बोल दे रहे हैं, आप घबराए नहीं। जहां पर ज्योमेट्री सेक्शन हमने कवर किया था वहां पर बताया था कि समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र, अंतःकेंद्र, गुरुत्व केंद्र और आपके पास ये सब क्या होता है, एक ही पॉइंट होता है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत करिएगा, मैं कभी कभी अंतःकेंद्र बोल दे रही हूँ और कभी कभी क्या गुरुत्व केंद्र बोल दे रही हूँ या केंद्रक बोल रही हूँ,
इसका मतलब सब एक ही पॉइंट है, लेकिन किसमें? समबाहु त्रिभुज में। ये ज्योमेट्री के वो सेशन में हमने काफी जोर दे के इस बात को आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो माध्यिका क्या करती है, इस केंद्र को या अंतः केंद्र को या आपका गुरुत्व केंद्र 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो H जो हो जाएगा वो 2:1 के रेशियो में, और देखें ये टोटल H को हो गया, मान लीजिए 3 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट, ये +1 यूनिट, H इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 यूनिट। ठीक है, होप सो बात समझ रहे होंगे। रेडियस क्या होता है, देखिए रेडियस ये 1 यूनिट वाला पार्ट होता है। रेडियस हमारा क्या होता है, 1 यूनिट वाला पार्ट होता है। यानी कि R की बात अगर करेंगे, देखिए ये फॉर्मूला नया है, इसीलिए ये दोनों मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखा रही हूँ। बाकी आप इन दोनों फॉर्मूलों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत ज्यादा बार आपने यूज किया होगा, पढ़ा भी होगा। ये दोनों आपके लिए हो सकता हो नए हो, जो कुछ जिनके लिए, तो वो इसको ध्यान से देख लें। तो R इक्वल टू आपके पास क्या मिलेगा, रेडियस यहाँ पर ना R क्या है, देखें ये कितना, अगर ये टोटल 3 यूनिट है, ये टोटल 3 यूनिट है, ये कितनी हो जाएगी 1/3 यूनिट। ठीक है, इतनी सी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1/3 यूनिट। ठीक है, या यूं कह ले H/3, R आपके पास क्या मिलेगा H/3 यूनिट। ठीक है, H क्या है जरा देखें, H हमारे पास है √3/2 × 3 और इंटू भुजा। ठीक है, ये हमारे पास हमने लिखा है, H की वैल्यू उठा के यहाँ से हमने रख दी। अब देखें √3 से मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड कर लें, थोड़ा सा √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड। तो देखिए ये √3 मिलकर क्या बनाएगा 3 बनाएगा, यहाँ पे आगे लिख दे रहे हैं। ये आपके पास √3 मिलकर 3 बनाएगा, और यहाँ पर 2 × 3 × √3 है, देन यहाँ पर और क्या है भुजा। ठीक है, देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2√3 भुजा। तो ये देखिए क्या लिखा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा अपॉन 2√3। तो होप सो आपने फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि ये सब कहाँ से आया। हालांकि इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, मतलब ये आपको ड्राइव करने के लिए नहीं आएगा डेरिवेशन, बट इन पर जब क्वेश्चन बनेंगे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो होप सो आपको फॉर्मूला नहीं रटना पड़ेगा। अगर आपने माध्यिका, मान लीजिए माध्यिका की ऊंचाई आपको याद है, तो त्रिज्या भी आप निकाल पाएंगे, क्या हो जाएगी H/3। ठीक है, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर कर लें। ये तो था फॉर्मूला, 3-4 फॉर्मूले जो हमने बता दिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है, ये भी ज्योमेट्री के सेशन में हमने कवर किया है, फिर भी एक बार रिमाइंड करा दे रहे हैं। अगर हमारे पास कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इनकी भुजाओं को के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए, जैसे AB की मध्य भुजा आपके पास है, यहाँ पर ये D हो गया माना, ये E हो गया और F हो गया, इन्हें आपस में मिला दें, इन्हें आपस में मिला दें। आप देख रहे होंगे 4 आपके पास त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, मैं नंबरिंग कर दे रही हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अगर आप इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज की बात करें, आपके पास 5th फॉर्मूला लिख लीजिए, चाहे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो होता है, का क्षेत्रफल जो आएगा वो 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी जो आपके पास ABC त्रिभुज है इसका 1/4 होगा। देखिए 4 भागों में डिवाइड हो रहा है, एक भाग के क्षेत्रफल की बात करेंगे, और आपस में ये सारी जो क्षेत्रफल है आप बात करें तो एरिया ऑफ, आपके पास ये वाले पहले त्रिभुज की बात करें AFE इक्वल टू एरिया ऑफ FBD इक्वल टू एरिया ऑफ आपके पास DCE एंड आल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ आपके पास DEF। तो ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है, आप इन्हें भी नोट करके रख लें। तो ये था आपका सारा फॉर्मूला। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आइए फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखें जो कि बहुत सिंपल है, ये आपका SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है।
क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने की वजह से, देखिए फॉर्मूले को ड्राइव करने की वजह से हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि अब हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया है तो बहुत सारे वेरियस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे कैसे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्वेश्चन बनते हैं। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें जिससे आपका कॉन्सेप्ट बेहतरीन ढंग से क्लियर हो। यहाँ पर है एक समबाहु त्रिभुज की, देखिए प्रत्येक भुजा चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, जब यहाँ पर इन्होंने समबाहु त्रिभुज लिख दिया है आपके माइंड में तुरंत एक फिगर क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा जो त्रिभुज है वो कैसा है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो तीनों भुजाएं आपके पास दिया गया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब समबाहु है तो बराबर ही होगी। आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अभी हमने फॉर्मूला लिखाया है, क्या होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, ए यानी भुजा का स्क्वायर लिख दे, भुजा का स्क्वायर आप ये लिखें, हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, नहीं तो सोचेंगे ए क्या है। तो इसका मतलब भुजा क्या दिया गया है, प्रत्येक भुजा दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले पर रख दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। √3/4 और 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 इंटू 6 यानी कि 36। अब 4 से इसको कट करेंगे, देखिए यहाँ पर ऐसे सही मायने में तो इसको ऐसे लिखना चाहिए cm स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो cm होल स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट का भी काफी ख्याल रखना चाहिए, यहाँ पे सब जगह स्क्वायर लगेगा, सॉरी। देखिए लेंथ जब फाइंड करेंगे तो आपकी जो भी यूनिट रहेगी वो सिर्फ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर जो भी रहेगा, और जब क्षेत्रफल की बात आएगी तो तुरंत यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। तो इसको कट करेंगे, क्या आएगा, 9 टाइम्स आएगा, यानी 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। तो देखिए ये दिया है आपके पास ऑप्शन नंबर ए में 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। तो क्या कह रहा है, दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का जो अनुपात है, यानी कि हमारे पास एक ये समबाहु त्रिभुज है और दूसरा अगर समबाहु त्रिभुज देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, ये ABC। अगर माना है इसकी भुजा 1 यूनिट है, 1 यूनिट, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है तो, और अगर माना PQR एक त्रिभुज है, जो भी के समबाहु त्रिभुज है, तो ये क्या है, 2 यूनिट है। ठीक है, 2 यूनिट दिया गया है। अब इनके जो भुजाओं का अनुपात है, कह रहे हैं ये आपके पास 1:2 के अनुपात में है। इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो पहले वाले का अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आपके पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब जैसे रेशियो में दिया है, यहाँ पर आपके पास भुजाओं का जो अनुपात है, त्रिभुज ABC की भुजा का अनुपात बटे लिखेंगे त्रिभुज PQR की भुजा। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो है और हो जाएगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल देखिए होता क्या है, √3/4 भुजा का स्क्वायर है ना, और अपॉन इसका लिए भी लिखेंगे √3/4। यहाँ पर भुजा आपके पास क्या है, 1 यूनिट है। ठीक है, भुजा का स्क्वायर अगेन लिखेंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज ही है। तो यहाँ पर भुजा 1 यूनिट है, यहाँ पर भुजा क्या है आपके पास, 2 यूनिट लिखेंगे। देखिए √3/4 दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। इसका जो भुजा मिलेगा, इसके भुजा का मतलब PQR की भुजा है ना, सॉरी ABC की भुजा बटे PQR की भुजा का स्क्वायर, त्रिभुज ABC की भुजा का बटे आपके पास हो जाएगा त्रिभुज PQR की भुजा का स्क्वायर, यही ना आएगा। ये आपके पास क्या है, 1 यूनिट
1 का स्क्वायर करेंगे, ये आपके पास क्या है देखिए 2 यूनिट 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर करेंगे 4, यानी लिख सकते हैं 1:4 के रेशियो में आपके पास आएगा। त्रिभुज का ये आपके पास त्रिभुज था, ठीक है, जिसकी 1 यूनिट आपकी लंबाई दी गई थी, समबाहु त्रिभुज है तो सारे भुजाओं की लंबाइयां सेम होंगी, और ये भी समबाहु त्रिभुज ही है देखिए, तो इसके भी सारे भुजाओं की लंबाइयां सेम होंगी। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, देखिए इतना करने के हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ सके कि कैसे आया। तो डायरेक्ट भुजाओं के वर्गों का अनुपात आप निकाल लेंगे, आपके पास क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। फिर यहीं से रिवर्स चलें, आप देखें इसको आंसर ले लें 1:4, ये आपके पास ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के रिवर्स में चलें, इसी के रिवर्स में अगर चलें तो कह दे कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे दे, ठीक है, रिवर्स का मतलब क्या है कि भुजाओं का अनुपात ना देकर आपसे क्षेत्रफल का अनुपात की बात कर ले, ठीक है, और फिर भुजाओं का अनुपात पूछ ले, तो भुजाओं का यानी पहले त्रिभुज की भुजा पावर 1/2 बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा टू पावर 1/2, 1/2 मीन्स अंडर रूट, इसी का क्या कर देंगे रूट निकाल देंगे। अब 1 का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, और 4 का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा 1/2, है ना। बात समझ गए होंगे। रिवर्स हम क्यों बता रहे हैं, इस क्वेश्चन में नहीं है, हो सकता हो क्षेत्रफल का आपका अनुपात दे दे और आपसे भुजा का अनुपात पूछ ले, तो भुजा क्षेत्रफल का अनुपात देगा तो उन्हीं अनुपात का रूट कर देना है, अंडर रूट निकाल देना है। और अगर आपसे भुजा का अनुपात दिया क्षेत्रफल करना है तो भुजाओं के अनुपात का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। होप सो बात समझ गए होंगे, आपको इतना कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास दिया है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आपका SSC 2012 में आया हुआ है। आइए देखिए क्या कहते हैं कि आपके पास फॉर्मूला आप जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये होता है। ये आपके पास ऑलरेडी गिवन दैट है, यानी कि दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, ये 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे 3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास क्या 4 चौको 16, है ना। देखिए 4, ये 4 इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई आएगा, 4 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग भुजा निकालें अगर यहाँ से, भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा √4 × सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि क्या मिलेगा 4 सेंटीमीटर। आपकी भुजा जो मिलेगी समबाहु त्रिभुज की 4 सेंटीमीटर मिलेगी। भुजा निकल करके आया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप आप जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप की अगर बात करें, समबाहु त्रिभुज के परिमाप अगर की बात करें, ये होता है 3 × भुजा, ठीक है। 3 क्यों लिखा, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। देखिए ये आपके पास समबाहु त्रिभुज है, ये भुजा ए माना ए है, ठीक है, तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो इसलिए मैंने 3 × भुजा लिख लिया, यानी कि 3 × देखिए भुजा क्या निकाल कर लाए हैं 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। तो परिमाप आपके पास जो निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है 12 सेंटीमीटर। देखिए जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका चाहे परिमाप दिया रहेगा, क्षेत्रफल पूछ सकता है, और क्षेत्रफल दिया है तो परिमाप भी पूछ सकता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई आपके पास क्या दे रहा है माध्यिका की लंबाई, यानी कि देखिए हम लोगों ने जो अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था ABC, एक माध्यिका हम लोगों ने ये AD खींचा हुआ था, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था H, जिसकी लंबाई, तो फॉर्मूला लिखा था कि
समबाहु त्रिभुज में शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं कि माध्यिका की जो लंबाई है, कि लंबाई जिसको हमने h कहा हुआ था, ठीक है, h इक्वल टू आपके पास क्या था, आपके पास था a√3/2। a मीन्स चाहे भुजा लिख लीजिए, यहाँ पे a ना लिखे, भुजा, ठीक है। तो ये था, ये हमारे पास फॉर्मूला है जो कि दिया गया है कितना, 6√3। तो 6√3 दिया गया है, ये वाली बात, सेंटीमीटर इक्वल टू √3/2 भुजा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लें, भुजा निकाल लें। देखिए √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इधर जाएगा, तो 6 × 2 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा जो आपके पास मिलेगी वो क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। भुजा क्या मिलेगी, भुजा इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो आपकी ये समबाहु त्रिभुज की जो भुजा हो गई वो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर मिल गई। अब परिमाप निकालना है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप आप जानते हैं क्या होता है, 3 × भुजा, ठीक है। भुजा हम लोगों ने यहाँ से फाइंड कर रखा है 12 सेंटीमीटर, उठा के रख दें, आपके पास क्या आएगा, 3 × 12 सेंटीमीटर, 12 यानी कि 36 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का आपका जो परिमाप आएगा वो 36 सेंटीमीटर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास इस बार दिया गया है तो आपसे माध्यिका की माप पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल दिया है, आप जानते हैं क्षेत्रफल से आप भुजा निकालिए और भुजा से के हेल्प से जब भुजा निकल जाएगी तो आप क्या निकाल लीजिएगा, माध्यिका के सूत्र से माध्यिका निकाल लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करें। तो आपके पास जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपके पास होता है इक्वल टू √3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, भुजा। ये आपके पास दिया गया है 9√3 मीटर स्क्वायर, 9√3 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू √3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, इसको आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दें तो 9 × 4 मीटर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ये 9 × 4 = 36 मिलेगा। यहाँ से भुजा अगर आप निकालेंगे, ठीक है, भुजा निकालेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 9 × 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप 3 निकलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा 2, यानी कि 6 मीटर मिलेगा। आपके समबाहु त्रिभुज की जो भुजा निकल कर आएगी वो क्या आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी। भुजा आपने फाइंड कर लिया है, अब आप माध्यिका निकाल सकते हैं। आइए देखें, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका जिसको हम लोगों ने h नाम दिया था इक्वल टू क्या है, √3/2 भुजा। हो सकता हो माध्यिका, या फिर यही ऑब्लिक करके आप ऊंचाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहीं पर ऊंचाई भी लिखा है तो भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में माध्यिका ना लिखकर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात करेगा तो ऊंचाई भी आपकी यही होगी, इसीलिए मैंने इसको हाइट h से शो ही किया है इस सिंबल को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू भुजा हमारे पास आई क्या, 6 मीटर, 6 मीटर। आप इसको कैंसिल करेंगे, ये 3 टाइम्स जाएगा, यानी 3√3 मीटर आएगा, ठीक है। तो माध्यिका कहे या फिर ऊंचाई कहे, हम फिर से लिख दे रहे हैं, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका ऑब्लिक करके लिख दे रहे हैं ऊंचाई, इसलिए लिख रहे हैं ऑब्लिक करके कि दोनों एक ही बातें हैं। 3√3 देखिए जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यहाँ पे मीटर लिखना भूल गए हैं, मीटर ही होगा।
ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज के आपके परिमाप का संख्यात्मक मान, ठीक है, उसके क्षेत्रफल का √3 टाइम्स है यानी गुना है, तो आपको त्रिभुज का भुजा बतानी है, उसका क्या होगा। ठीक है, तो आपका परिमाप जो है समबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू है त्रिभुज का यानी समबाहु उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इंटू √3। ठीक है, √3 गुना है, तो क्षेत्रफल का यानी क्षेत्रफल में आपके पास गुणा करना है। तो परिमाप का सूत्र आप जानते हैं 3 इंटू भुजा, और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आप जानते हैं √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर इंटू √3। ठीक है, देखें आपके पास ये हो जाएगा 3 इंटू एक भुजा से आपकी एक भुजा कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा आपके पास 3 इक्वल टू √3 यानी कि 3 बनाएगा बाई 4 और भुजा। ठीक है, तो देखें इसको इधर भेज दें और पूरा तो भुजा इक्वल टू क्या निकलेगी आपके पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 4 यूनिट। इसमें कोई मात्रक नहीं लिखा हुआ है, मात्रक का मतलब सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर यूनिट लगा हुआ है। होप सो बात समझे होंगे। ये क्या हो जाएगा 4 यूनिट, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4 यूनिट। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा आपके पास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है, अंतःवृत्त की आपको त्रिज्या फाइंड करनी है। इस फॉर्मूले को हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्क्राइब किया था। ठीक है, इसका रेडियस आपको फाइंड करना है r, ये सारी भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा, आपको r फाइंड करना है। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू क्या होता है भुजा अपॉन 2√3। ठीक है, तो भुजा आपके पास दिया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा लिखाया था, मीन्स सही बात हो गई। तो आपके पास दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अपॉन 2√3, इसको कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए 3/√3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, डिनोमिनेटर में √3 था, ये काम इसलिए कर रहे हैं। ये √3 मिलकर 3 बनाएगा, जो कि 3/3 हो जाएगा इंटू √3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा √3 सेंटीमीटर। r इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 सेंटीमीटर। देखें ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक समबाहु त्रिभुज के का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखना था, का क्षेत्रफल a है तथा क्षेत्रफल a तथा ऊंचाई आपके पास क्या है b है। क्वेश्चन गलत लिख गया था, ऊंचाई आपके पास b है a²b, यानी कि भुजा का सॉरी ऊंचाई का स्क्वायर बटे क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। आइए देखते हैं, तो समबाहु त्रिभुज का जो आपके पास क्षेत्रफल होता है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और आपके पास समबाहु त्रिभुज का की ऊंचाई की बात करें या माध्यिका जो हम लोग बात करते थे h इक्वल टू क्या आपके पास होता है √3/2 भुजा। ठीक है, तो ये तो आपके पास b दिया हुआ है, ये आपके पास b दिया हुआ है,
ये आपके पास ए दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बी स्क्वायर अपॉन ए, जो आपके पास ऊंचाई है इसका स्क्वायर अपॉन ए यानी क्षेत्रफल। हमें निकालना है क्या, ऊंचाई का स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का स्क्वायर बटे क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास है √3/2 इंटू भुजा का स्क्वायर बटे √3/4, ये आपके पास क्या, भुजा स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर का मतलब ऊंचाई बी है, इसका जो ये ऊंचाई है ये फॉर्मूले का स्क्वायर करना है आपको, और क्षेत्रफल ए दिया गया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है, तो ये निकालना है। इसका अगर स्क्वायर करेंगे √3 का तो 3 हो जाएगा, 3/4, और ये भुजा है तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, और नीचे क्या है √3/4, ऑलरेडी भुजा का स्क्वायर है। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बाई फोर से कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या 3/√3। इसको आप √3 से डिवाइड कर दें एंड √3 से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर दें, ये √3 मिलकर 3 बनाएगा, जो कि मिलेगा क्या हमें 3 √3। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, सी में दिया गया है, हमें क्या मिलेगा √3। अगर आप एक स्टेप और सॉल्व करना चाहें तो कर लें, 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल, √ क्या मिलेगा 3। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 यूनिट की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 3 + √3 यूनिट की क्या हो जाती है, वर्ग यूनिट की वृद्धि होती है। तो उस त्रिभुज की हमें भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए क्या करें, अगर हमारे पास त्रिभुज की पहले माना आपके जो त्रिभुज था, त्रिभुज का की जो भुजा है मान लिया हमने ए है। ठीक है, ए यूनिट। अब अगर भुजा में वृद्धि कर रहे हैं तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में मान रहे हैं, तो कर रहे हैं कि अगर भुजा में 2 यूनिट की वृद्धि कर दी जाए तो जो नया त्रिभुज आपका बनेगा उसकी भुजा बनेगी, तो नए समबाहु त्रिभुज की भुजा जो बनेगी वो क्या मिलेगी आपके पास, a+2 यूनिट। ठीक है, अच्छा जब क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल की बात करें, यहां से अगर हम लोग इस वाले से क्षेत्रफल निकालेंगे तो समबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल आप जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, तो भुजा हमने ए लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a², और इस वाले से क्षेत्रफल क्या निकलेगा, इससे नए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा, नए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मिलेगा आपको, यहां से आपको नए त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी √3/4 a+2, भुजा तो अब ये हो गई आपकी ना होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो √3/4, ये a+b के होल स्क्वायर से आप इसे ओपन करेंगे, a का स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा, a का स्क्वायर +4 + 2ab, 2 to 4 a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, हमें भुजा निकालनी है, तो दे रहा है कि उसमें अगर वृद्धि कर दी जाए तो 3 + √3 यूनिट की क्या हो रही है, क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। आपका बढ़ा हुआ ये क्षेत्रफल है, वृद्धि कैसे निकालेंगे, बढ़े हुए क्षेत्रफल में से ओरिजिनल क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें तो वृद्धि कितनी हुई है हमें पता चल जाएगी। ठीक है, यानी कि इस वाले से इसको माइनस कर दें, या √3/4 a का स्क्वायर +4 + 4a माइनस √3/4 a² कर दे, तो ये कितना मिल रहा है, वृद्धि बता रहा है 3 + √3 यूनिट। ठीक है, ये आपके पास मिलेगा। आइए यहां से हम लोग क्या निकाल लें, अपना भुजा, तो सिंपली देखें, अगर इस √3 को अंदर लेकर जाएंगे, 1/4 दोनों में कॉमन है, भेज दें उधर। ठीक है, तो √3a² +
3/4a² प्लस यहाँ पर √3 मिलेगा। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, √3a मिलेगा। माइनस आपके पास देखिए √3/4a² ये वाला। ठीक है, =3 प्लस √3 मिलेगा। ठीक, तो देखें ये से ये आपका पूरा का पूरा कैंसिल हो जा रहा है। ठीक, और इस √3 से आपका ये √3 कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पे मिल क्या रहा है, आइए यहाँ देख लें। यहाँ पे मिल रहा है √3a = 3। ठीक है, तो हमें a फाइंड करना है। a यानी कि भुजा √3, ये √3 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। a = आपको मिलेगा क्या, 3√3/3। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a मिलेगा क्या, √3 यूनिट। यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर मीटर जैसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये a = √3 आ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन हैं जो आप खुद करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 48 × √3 × √3 सेंटीमीटर² है। तो भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। फॉर्मूला रखिएगा, √3/4a² = 48 √3। ठीक है, तो यहाँ से आपका भुजा निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है। माध्यिका यानी कि ऊंचाई h = आपके पास दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ से माध्यिका से यानी h = जो फॉर्मूला √3/2 भुजा है, e = 6√3 दिया है, तो यहाँ से आप भुजा फाइंड करिएगा, देन क्षेत्रफल निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ऑप्शन देखिए यहाँ पे 72 सेंटीमीटर² है, 108 सेंटीमीटर² है, 72 × √3 सेंटीमीटर² है एंड 36 √3 सेंटीमीटर² है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है, यानी 3a = 18। यहाँ से भी भुजा आपकी निकल आएगी। तो माध्यिका यानी कि ऊंचाई h = √3/2 a से आप फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास a 3√2 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर एंड 3√2 सेंटीमीटर। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस के लिए करिएगा और करके इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ अपना फीडबैक भी ज़रूर कमेंट के थ्रू दें। जितना भी हो सके आप कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं और मोटिवेशन का काम करते हैं। तो होप सो आपने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा और सेशन को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल में दूसरे टाइप पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।